मूवी का हीरो कॉब एक जापानीज फोर्ट के सामने समुद्र के किनारे दिखता है। कुछ सोल्जर्स इसे फोर्ट के मालिक साइटो के पास ले जाते हैं। वो साइटो को इसकी जेब से मिली एक गन और एक टोटम देते हैं। साइटो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले अपने एक अधूरे ड्रीम में देखा है और मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ साइटो अभी यंग है। दरअसल साइटो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है एंड कॉब एक एक्सट्रैक्टर है। वो उसके पार्टनर आर्थर के साथ साइटो को समझाता है कि ड्रीम स्टेट में किसी भी इंसान का सबकॉन्शियस डिफेंस बहुत लो रहता है और ड्रीम स्टेट में उसके दिमाग से किसी भी आइडिया को चुराना इजी होता है। ऐसे ड्रीम में इंफॉर्मेशन को चुराना एक्सट्रैक्शन कहलाता है और इस तरह ड्रीम में इंफॉर्मेशन को चुराने वाले को एक्सट्रैक्टर कहते हैं। कॉब वर्ल्ड का बेस्ट एक्सट्रैक्टर है। वो साइटो को ऑफर देता है कि कोई भी उसके ड्रीम से बिजनेस आइडियाज ना चुरा सके। इसके लिए वो उसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकता है। ड्यूरिंग ब्रेक हम देखते हैं कि साइटो तो अभी अपने बेड पर सो रहा है, मतलब कॉब अभी साइटो के ड्रीम में है एंड साइटो को ये पता नहीं कि वो ड्रीम देख रहा है। कॉब यहाँ साइटो की राइवल कंपनी से पैसे लेकर उसके माइंड से एक इंफॉर्मेशन चुराने आया है जो साइटो के सबकॉन्शियस माइंड ने एक लॉकर में रखी है। कॉब को ड्रीम में एक लेडी दिखती है। ये कॉब की एक्स वाइफ है जो ड्रीम्स में एज ए प्रोजेक्शंस आ जाती है। इनके पीछे की कहानी हमें मूवी में आगे पता चलेगी। कॉब किसी तरह से उस लॉकर से वो इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, लेकिन तभी कॉब की वाइफ अब साइटो को सब बता देती है कि साइटो अभी ड्रीम में है और कॉब यहाँ उसके सबकॉन्शियस माइंड से चोरी करने आया है। यहाँ हमें ड्रीम्स का एक रूल पता चलता है कि ड्रीम में किसी को मारने पर वो जाग जाता है, लेकिन अगर किसी को गोली लगे तो ड्रीम स्टेट में माइंड को वही पेन महसूस होगा जो ओरिजिनल वर्ल्ड में होता है। अब कॉब आर्थर को मारकर उसे जगा देता है एंड खुद वो लिफाफा खोलकर पढ़ने लगता है। अब जागकर आर्थर कॉब को जगाने की कोशिश करता है। कॉब नहीं जागता तो उसे किक देता है। किक का मतलब है फ्री फॉल। किसी को भी ड्रीम से जगाने के लिए अगर उसे ग्रेविटी की डायरेक्शन में गिराया जाता है तो वो जाग जाता है। अब जागने के बाद साइटो से बात करते समय कॉब को पता चलता है कि साइटो को सब कुछ पहले से ही पता था। वो बस कॉब की स्किल्स का टेस्ट ले रहा था ताकि वो कॉब को अपने काम के लिए हायर कर सके। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये भी एक ड्रीम है एंड रियल वर्ल्ड में ये लोग एक ट्रेन में सो रहे हैं। कॉब को पिछले ड्रीम में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। वो साइटो को टॉर्चर करता है, लेकिन तभी साइटो को पता चल जाता है कि वो अभी भी ड्रीम में है। अब इन लोगों का प्लान फेल हो जाता है। जागकर ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। कॉब के पास एक घूमने वाला टोटम होता है। उसे घुमाकर कॉब एक गन को अपने सर के पास रखता है। दरअसल दोस्तों, ड्रीम में ये टोटम बिना रुके घूमता ही रहता है, जबकि रियल लाइफ में लॉज ऑफ फिजिक्स के कारण ये गिर जाता है। अगर ये घूमता ही रहता मतलब कॉब अभी भी ड्रीम में है। रियल वर्ल्ड में कॉब के ऊपर उसकी पत्नी के मर्डर चार्जेस लगे हैं और इसीलिए उसे यूएसए छोड़कर भाग जाना पड़ा। अब वो अपने बच्चों से कभी मिल नहीं पाता। अब जिस कंपनी कॉबल इंजीनियरिंग्स ने साइटो के माइंड से वो इंजीनियरिंग प्लान ढूंढने के लिए कॉब को हायर किया था, वो कंपनी अब इनकी जान के पीछे पड़ी है। ये लोग यहाँ से भागकर गायब होने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी साइटो इन्हें ढूंढ लेता है। साइटो कॉब को एक जॉब ऑफर देता है क्योंकि कॉब एक बहुत ही स्किल्ड एक्सट्रैक्टर है। वो कॉब से पूछता है कि क्या इंसेप्शन पॉसिबल है। दोस्तों, नॉर्मली कोई एक्सट्रैक्टर किसी के भी ड्रीम में जाकर उसके दिमाग से आइडिया एक्सट्रैक्ट कर सकता है, इसे एक्सट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यदि वो एक्सट्रैक्शन की जगह सब्जेक्ट के दिमाग में किसी सिंपल आइडिया को पुट कर दे तो उसे इंसेप्शन कहते हैं। साइटो कॉब को ऑफर देता है कि वो यूएसए में उसकी पत्नी के मर्डर चार्जेस को ड्रॉप करवा देगा, जिससे वो अपने बच्चों से दोबारा मिल पाएगा अगर वो इंसेप्शन करके उसके राइवल बिजनेसमैन के बेटे के मन में एक आइडिया प्लांट कर दे। आर्थर बोलता है कि इंसेप्शन इम्पॉसिबल है क्योंकि जैसे ही आप किसी को आइडिया देते हो तो उसके माइंड को पता चल जाता है कि ये आइडिया मेरा नहीं है। लेकिन कॉब कहता है कि अगर ये काम ड्रीम्स में कई लेयर्स डीप में जाकर किया जाए तो आइडिया पुट करना पॉसिबल है और उसने एक बार पहले भी ऐसा किया है। कॉब को सिर्फ उसके घर वापस जाना है, इसीलिए वो साइटो को इस जॉब के लिए हाँ कर देता है। इस जॉब के लिए कॉब को उसकी टीम में एक आर्किटेक्ट, एक थीफ एंड एक केमिस्ट की जरूरत होगी। किसी भी ड्रीम में एक ड्रीमर होता है जो ड्रीम देख रहा है, एक आर्किटेक्ट होता है जो ड्रीमर के हिसाब से ड्रीम में हर बिल्डिंग, टेबल, डोर, विंडो को डिजाइन करता है, एक केमिस्ट की जरूरत होती है जो राइट मेडिसिन देकर सबको सुला सके एंड मेनली एक सब्जेक्ट होता है जिसके सबकॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब नया आर्किटेक्ट लेने के लिए कॉब पेरिस में उसके फादर के पास जाता है। उसके फादर उसे एक फीमेल स्टूडेंट आरियाडनी से मिलाते हैं जो कॉब से भी बेहतर आर्किटेक्ट है। अब नेक्स्ट सीन में हम कॉब एंड आरियाडनी को एक ड्रीम में देखते हैं। यहाँ इन दोनों की बातचीत में हमें ड्रीम्स के कुछ बेसिक रूल्स पता चलते हैं, जैसे ड्रीमर को कभी भी ड्रीम की बिगिनिंग
बिगनिंग याद नहीं रहती, मतलब सपने में वो यहाँ कैसे पहुंचा वो कभी याद नहीं रहता। अगर आप ड्रीम में मारे जाते हो तो आप जाग कर रियल वर्ल्ड में आ जाओगे, लेकिन अगर ड्रीम में घायल हो जाते हो तो रियल वर्ल्ड की ही तरह सेम पेन फील करोगे। ड्रीम में आपका माइंड बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है, इसीलिए ड्रीम में बिताया गया 1 घंटा रियल वर्ल्ड में केवल 5 मिनट ही होता है। ड्रीम में आसपास के लोग एक्चुअली ड्रीम में लाए गए सब्जेक्ट की सबकॉन्शियस के प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब इन प्रोजेक्शन से बात करके कोई भी ड्रीमर सब्जेक्ट के सबकॉन्शियस से जानकारी निकाल सकता है और इसी को एक्सट्रैक्शन कहते हैं। हर इंसान का माइंड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन को छुपाना चाहता है जो उसके लिए बहुत वैल्यूएबल है, एंड ड्रीम में उसका सबकॉन्शियस माइंड कोई वॉल्ट या लॉकर बनाकर वो इन्फॉर्मेशन उसमें छुपा कर रखता है, जैसे साइटो के माइंड ने एक लॉकर बनाकर वो इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखी थी। ड्रीम में ड्रीमर सब्जेक्ट के माइंड को जितना ज्यादा चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के प्रोजेक्शंस व्हाइट ब्लड सेल्स की तरह उस ड्रीमर को ढूंढ कर उसे मारने की ट्राई करेंगे। इसीलिए जब ये लोग साइटो के ड्रीम में थे तो बाहर साइटो के प्रोजेक्शंस इन्हें ढूंढ कर मारने की ट्राई कर रहे थे। जब कॉब आरियाडनी को ड्रीम में ये सब कुछ समझा रहा होता है, तभी कॉब की वाइफ वहां आकर आरियाडनी को मार देती है, क्योंकि आरियाडनी कॉब के ड्रीम में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रही थी। अब कॉब को एक थीफ की जरूरत होती है, इसके लिए वो उसके एक पुराने दोस्त ईम्स को हायर करता है। ईम्स कॉब को एक स्पेशलाइज्ड केमिस्ट यूसुफ के बारे में बताता है, जो स्पेशल कंपाउंड से ड्रीम को स्टेबल बना सकता है। कॉब उसे भी हायर कर लेता है। दरअसल साइटो चाहता है कि कॉब उसकी राइवल कंपनी फिशर एंटरप्राइजेस के नेक्स्ट उत्तराधिकारी रॉबर्ट फिशर के ड्रीम में जाकर एक आइडिया इम्प्लांट करे कि उसे उसके फादर की कंपनी नहीं चाहिए और वो उस कंपनी को डिसॉल्व करके खुद की एक नई कंपनी बनाएगा। इस आइडिया को फिशर के माइंड को सिंपलेस्ट इमोशनल वर्जन में मल्टीपल टुकड़ों में फीड करना होगा। इसके लिए ड्रीम की फर्स्ट लेयर में ईम्स फिशर के गॉडफादर मिस्टर ब्राउनिंग का रूप लेकर उसे उसके फादर की साइड सोचने को मजबूर करेगा। सेकंड ड्रीम में वो फिशर को उसके अंकल ब्राउनिंग के खिलाफ करेंगे, एंड लास्ट ड्रीम में वो उसके फादर का यूज करके फिशर को इमोशनली ये इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे कि उसे खुद की एक कंपनी स्टार्ट करनी है और उसके फादर भी यही चाहते हैं। अब जितना सिंपल ये लग रहा है उतना होता नहीं है। 3 लेवल के ड्रीम्स देखने के लिए यूसुफ एक्सट्रीमली पावरफुल सेडेटिव का यूज करेगा। जब ये लोग 10 आवर्स की फ्लाइट में फिशर के साथ ड्रीम में जाएंगे तो पावरफुल सेडेटिव के कारण फर्स्ट लेवल में 10 घंटे रियल वर्ल्ड के 1 वीक के बराबर होगा। देन सेकंड लेवल में वो 10 घंटे रियल वर्ल्ड के 6 महीनों के बराबर होंगे। देन थर्ड लेवल में वो 10 घंटे 10 सालों के बराबर होंगे। अब 3 लेवल में एक साथ जागने के लिए उन्हें एक सिंक्रोनाइज्ड किक चाहिए। अगर ड्रीम में किसी को गिरने की फीलिंग होती है तो वो तुरंत जाग कर रियल वर्ल्ड में आ जाता है। इन सब किक्स को सिंक्रोनाइज्ड करने के लिए ये लोग म्यूजिक का इस्तेमाल करेंगे। म्यूजिक स्टार्ट होते ही ये लोग समझ जाएंगे कि अब जागने का टाइम हो चुका है। अब फिशर के दिमाग में आइडिया फिट करने के लिए सिडनी से लॉस एंजलिस की 10 आवर्स की फ्लाइट के पूरे बिजनेस केबिन को ये लोग बुक कर लेते हैं। फ्लाइट में कॉप फिशर को ड्रिंक में एक सेडेटिव मिलाकर दे देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब ये सब ड्रीम मशीन के थ्रू फिशर के ड्रीम में चले जाते हैं। ड्रीम में फिशर एक टैक्सी का वेट कर रहा है, जहां टैक्सी में बैठते ही ईम्स एंड साइटो उसे किडनैप कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये फिशर को किडनैप करते हैं, कुछ आर्म्ड प्रोजेक्शंस वहां आकर फायरिंग करने लगते हैं। क्योंकि फिशर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो पहले ही किसी एक्सट्रैक्टर द्वारा उसके सबकॉन्शियस माइंड को फुल्ली ट्रेन किया गया है, ताकि कोई उसके सबकॉन्शियस माइंड में आकर आइडियाज को चोरी ना कर सके। ये बात पहले से पता ना होने के कारण ये लोग इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन इसी गोलीबारी के बीच साइटो को गोली लग जाती है। अब साइटो बहुत पेन में है, तभी ईम्स उसकी गन निकालकर साइटो को मारने वाला होता है ताकि वो जाग जाए, लेकिन कॉब उसे ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देता है। यूसुफ सभी को बताता है कि इस ड्रीम में सब हेवीली सीडेटेड हैं और अगर ड्रीम में वो मारे जाते हैं तो ये जागेंगे नहीं बल्कि लिम्बो में चले जाएंगे, यानी उनका ब्रेन पैरालाइज हो जाएगा एंड वो ऑलमोस्ट कोमा में चले जाएंगे। अब यहाँ इनका प्लान फिशर के माइंड में स्टेप बाय स्टेप आइडिया पुट करना होता है। सबसे पहले ये फिशर से उसके फादर के बेड के पास बने एक लॉकर का कोड पूछते हैं, जो कि ऑब्वियसली उसे पता नहीं है। देन एम्स उसके अंकल पीटर का रूप लेकर फिशर को बताता है कि उस लॉकर के अंदर उसके फादर की अल्टरनेट विल रखी है, जो उसकी प्रीवियस विल को सुपरसीड कर देगी। इस विल के हिसाब से पूरे फिशर एम्पायर के बिजनेस एंड कंपोनेंट को स्प्लिट करके डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब रॉबर्ट को ये समझ नहीं आता कि क्यों उसके फादर खुद की संपत्ति को बांटना चाहते हैं। आरियाडनी कॉब से कहती है कि मॉल उसके हर प्लान को बिगाड़ देती है। वो इस ड्रीम की आर्किटेक्ट है, तो कॉब उसे पूरी सच्चाई बताए, वरना वो मॉल के बारे में सबको बता देगी। अब कॉब आरियाडनी को सच्चाई बताता है कि शुरुआत में उसे ड्रीम में टाइम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ड्रीम में बिताए गए सालों रियल वर्ल्ड में केवल कुछ मिनट्स ही होते हैं। तो वो ड्रीम में कई लेयर्स अंदर जाते हुए उसकी वाइफ के साथ लिम्बो में पहुंच गया था। वहां उन दोनों ने अपनी एक दुनिया बनाई और वहां दोनों लगभग 50 साल तक रहे। शुरुआत में तो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन कुछ समय बाद कॉब वहां बिल्कुल नहीं रहना चाहता था।
लेकिन कॉब की वाइफ मॉल वहां से जाना ही नहीं चाहती थी। मॉल ने उसके टोटम को उसके माइंड के एक लॉकर के अंदर छुपा कर रख दिया था। दोस्तों, टोटम का यूज कोई भी ड्रीमर ड्रीम एंड रियल वर्ल्ड में डिफरेंस जानने के लिए करता है। मतलब अब मॉल उस टोटम का यूज करके ये नहीं जानना चाहती थी कि क्या रियल है और क्या ड्रीम। जब वो दोनों जाग कर रियल वर्ल्ड में वापस आए तब मॉल को लगने लगा कि वो अभी भी ड्रीम में है एंड रियल वर्ल्ड में जाने के लिए उसे मरना होगा। वो अकेले नहीं जाना चाहती थी एंड कॉब उसकी बात मान नहीं रहा था। तो मॉल ने उनके वकील को एक लेटर लिखकर बताया कि कॉब से उसकी जान को खतरा है। फिर मॉल ने कॉब को उसके साथ सुसाइड करने के लिए फोर्स किया। कॉब तो नहीं माना, लेकिन मॉल ने सुसाइड कर लिया। इसलिए मॉल के मर्डर का इल्जाम अब कॉब पर लगा है और कॉब दोबारा यूएसए नहीं जा सकता। इधर कॉब दोबारा फिशर से उस लॉकर का पासवर्ड पूछता है। वो फिशर को फोर्स करता है कि वो उसे कोई भी रैंडम 6 डिजिट्स बताए जो उसके फादर का कोड हो सकती है। फिशर डर के मारे उसे बताता है 528491। अब इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये फिशर के सबकॉन्शियस माइंड में एक 6 डिजिट पासवर्ड पुट करना चाहते थे जिसे वो 3rd लेवल में उसके फादर के लॉकर को खोलने में यूज करेगा और ये इन्फॉर्मेशन उसी के माइंड के थ्रू आएगी। अब फिशर को एक वैन में बैठा कर उसे फिर से बेहोश कर देते हैं और यहाँ से ये लोग सेकंड ड्रीम में जाते हैं। फर्स्ट ड्रीम में यूसुफ पीछे रुकेगा। यहाँ से ये गाड़ी चलाते हुए सही टाइम आने पर गाड़ी को ब्रिज से नीचे गिराकर इन सभी को जगाने के लिए एक किक देगा। सेकंड ड्रीम में इनका गोल फिशर को उसके अंकल पीटर के अगेंस्ट करना है, जिससे फिशर को ऐसा लगे कि उसके फादर राइट है एंड उसके अंकल रॉन्ग है। इस ड्रीम में फिशर को लास्ट ड्रीम से कुछ याद नहीं रहता। कॉब उसके पास जाकर उसे कहता है कि फिशर अभी उसके ड्रीम में है। कुछ लोग उसके सबकॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं एंड कॉब उसकी सबकॉन्शियस माइंड का सिक्योरिटी हेड है। फिशर उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। इधर ड्रीम की फर्स्ट लेयर में यूसुफ के पीछे अभी भी फिशर की सबकॉन्शियस मिलिट्री पड़ी है। अब कॉब फिशर को उसका प्रीवियस ड्रीम याद करने के लिए कहता है और फिशर को याद आता है कि किडनैपर्स एक कॉम्बिनेशन पूछ रहे थे जिसके इनिशियल्स 528 है। उसमें उसके फादर की एक अल्टरनेट विल रखी है। कॉब उसे रूम नंबर 528 में लेकर जाता है। इस रूम में इन्हें एक ड्रीम मशीन दिखती है। वो लोग ये प्रिटेंड करते हैं कि ये ड्रीम मशीन फिशर को नेक्स्ट ड्रीम में ले जाने के लिए उसके अंकल ने यहाँ रखी है। अब यहाँ फिशर के अंकल पीटर का प्रोजेक्शन आ जाता है। अब तक फिशर के सबकॉन्शियस माइंड को फिशर के अंकल पर शक हो गया था। साइटो गन पॉइंट पर पीटर को सच बोलने के लिए कहता है। तब पीटर बताता है कि फर्स्ट लेयर में किडनैपर्स पीटर ने ही हायर किए थे एंड पीटर इसके फादर की उस अल्टरनेट विल को डिस्ट्रॉय करना चाहता है ताकि फिशर बिजनेस के टुकड़े ना हो पाए। अब कॉब फिशर को आइडिया देता है कि हम अंकल पीटर की सबकॉन्शियस माइंड में जाकर पूरी सच्चाई का पता लगाते हैं। फिशर हाँ कर देता है। यहाँ फिशर को लगता है कि ये पीटर के ड्रीम में जा रहे हैं, लेकिन रियल में सब मिलकर फिशर के ड्रीम में जाते हैं। आर्थर यूसुफ की तरफ 3rd ड्रीम से सबको जगाने के लिए पीछे रुक जाता है। 3rd ड्रीम में फिशर की सबकॉन्शियस और भी ज्यादा टाइटली मिलिटराइज्ड होगी और वहां पर टाइम भी बहुत ज्यादा स्लो होगा। ये एक हाईली सिक्योर्ड हॉस्पिटल है जिसमें फिशर के डैड हैं। अभी फर्स्ट लेयर में यूसुफ कार चला रहा है। सेकंड लेयर में आर्थर अपने सॉन्ग का वेट कर रहा है। कॉब एंड आरियाडनी दूर से फिशर को कवर देंगे। फिशर साइटो के साथ मिलकर उस हॉस्पिटल में जाएगा एंड एम्स सिक्योरिटी का ध्यान भटकाएगा। फर्स्ट लेयर में यूसुफ ब्रिज तक पहुंच जाता है और फिशर की सबकॉन्शियस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अब यूसुफ के पास ब्रिज के अंदर कूदने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। वो उन्हें गाना सुनाकर सिग्नल दे देता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जल्दी होता है। यूसुफ अगले 10 सेकंड में कार को पानी में गिराने वाला है, जिससे आर्थर को 3 मिनट मिलेंगे और 3rd लेयर में इन्हें 60 मिनट मिलेंगे। अब फिशर के उसके फादर तक पहुंचने से पहले ही यूसुफ वैन को ब्रिज से गिरा देता है और अब इन सब ने फर्स्ट किक को मिस कर दिया है। मतलब जब वैन हवा में गई तब इन्हें जाग जाना था, लेकिन अब इन्हें नेक्स्ट एंड लास्ट किक वैन के पानी में हिट करने पर मिलेगी। पर इधर क्योंकि वैन हवा में है तो अब सेकंड लेयर में कोई ग्रेविटी नहीं है, इसीलिए आर्थर इन सबको एक लिफ्ट में ले जाता है एंड लिफ्ट के एक साइड बॉम्ब्स लगा देता है जिनके ब्लास्ट से इन्हें किक मिलेगी। 3rd लेयर में साइटो की हालत और भी खराब हो जाती है। ये दोनों फाइनली उस रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से कॉब की वाइफ मॉल वहां आ जाती है। कॉब उसे गोली मारने में देरी कर देता है। तब तक मॉल फिशर को गोली मारकर मार देती है। अब फिशर मर चुका है। कॉब कहता है कि अब इनका मिशन फेल हो चुका है। फिशर लिम्बो में फंस गया है एंड अब वो कुछ नहीं कर सकते। तभी आरियाडनी एक आइडिया देती है कि ये दोनों लिम्बो में जाकर फिशर को एक बिल्डिंग से गिराएंगे और तभी 3rd लेवल में एम्स एक डिफिब्रिलेटर के थ्रू फिशर को शॉक देगा, जिससे फिशर लिम्बो से वापस आकर उसके फादर के रूम में जा सकेगा। कॉब मान जाता है एंड ये दोनों ड्रीम की नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज लिम्बो में चले जाते हैं। यहाँ टाइम बहुत ज्यादा स्लो बीतता है। कॉब जानता है कि मॉल ने यहाँ फिशर को बंदी बनाया होगा ताकि कॉब उसके पास आ जाए। इधर 3rd लेयर में साइटो भी मर जाता है। एम्स हॉस्पिटल के चारों ओर बॉम्ब्स लगा देता है ताकि किक
किक से वो कॉब एंड अरियाडनी को जगाकर थर्ड लेयर में ले आए। सेकेंड लेयर में आर्थर इन्हें किक देगा एंड फर्स्ट लेयर में वैन के पानी के हिट करने पर ये फर्स्ट ड्रीम में जाग जाएंगे। लिम्बो में ये दोनों मॉल के पास पहुंच जाते हैं जहां हमें मूवी का सच पता चलता है। दरअसल जब मॉल ने उस टोटम को लॉक कर दिया था और वो ड्रीम वर्ल्ड में ही खुश थी, तब मॉल को रियल वर्ल्ड में ले जाने का आइडिया देने के लिए कॉब ने उस लॉकर को खोलकर उस टोटम को घुमा दिया था। जब टोटम घूमता है तो ड्रीमर को पता चलता है कि ये वर्ल्ड रियल नहीं है। इन शॉर्ट कॉब ने मॉल के सबकॉन्शियस में आइडिया इम्प्लांट किया था कि दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल, लेकिन जब मॉल रियल वर्ल्ड में पहुंच जाती है तब भी मॉल के माइंड में यही चलता है कि दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल, ये भी एक ड्रीम ही है। इसी कारण कॉब को पता था कि इंसेप्शन पॉसिबल है, क्योंकि सबसे पहला इंसेप्शन उसने अपनी वाइफ पे ही किया था। सेकंड लेयर में आर्थर सॉन्ग सुनाकर सिग्नल देता है। इस सॉन्ग को सुनते ही ईम्स फिशर को शॉक देने लगता है, जिससे लिम्बो के अंदर बिजलियां कड़कने लगती है। इससे अरियाडनी को पता चलता है कि अब फिशर को ढूंढकर जगाने का समय हो गया है। अरियाडनी फिशर को ढूंढकर उसे बिल्डिंग से गिरा देती है, जिससे उसे किक मिलती है और वो ड्रीम से जागकर थर्ड लेयर में आ जाता है। अब जाने से पहले अरियाडनी मॉल को गोली मार देती है और फिर बिल्डिंग से कूदकर खुद भी ड्रीम की थर्ड लेवल में पहुंच जाती है। इधर कॉब को पता है कि साइटो अभी तक मर चुका होगा और वो साइटो के बिना ड्रीम से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जाते ही पुलिस उसे पकड़ लेगी। इसीलिए वो साइटो को ढूंढने के लिए लिम्बो में ही रुक जाता है। थर्ड लेवल में जिंदा होकर फिशर उसके फादर के पास जाता है, जहां उसके फादर फिशर से कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि फिशर उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर फिशर को बहुत ज्यादा खुशी फील होती है और उसके फादर फिर उसे एक लॉकर में रखी हुई विल दिखाते हैं। फिशर उसी 6 डिजिट कोड का यूज करके उस लॉकर को खोलता है, जिसमें फिशर एम्पायर को डिसॉल्व करने की विल रखी है। अब फाइनली फिशर के मन में ये आइडिया बैठ चुका है कि उसे खुद की एक कंपनी स्टार्ट करनी है एंड उसके फादर की सारी कंपनी को डिसॉल्व करना है। ये देखते ही ईम्स हॉस्पिटल को ब्लास्ट कर देता है, जिससे उन्हें एक किक मिलती है और अरियाडनी को वापस थर्ड लेयर में ले आता है। आर्थर सेकंड लेयर में ब्लास्ट करके इन्हें सेकंड लेयर में ले आता है। देन वैन के पानी में हिट करने पर सब फर्स्ट ड्रीम में पहुंच जाते हैं, लेकिन कॉब एंड साइटो अभी नहीं जागे हैं। अब हम मूवी के फर्स्ट सीन में वापस आ जाते हैं, जहां कॉब ओल्ड साइटो के पास बैठा है। मतलब साइटो ने लिम्बो में एक पूरी जिंदगी निकाल दी है। वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है एंड ऑलमोस्ट भूल गया है कि ये एक ड्रीम है, लेकिन कॉब उसे याद दिलाता है कि ये एक ड्रीम है। साइटो कॉब की गन को उठाते हुए दिखता है एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब प्लेन में रियल वर्ल्ड में जाग चुके हैं। कॉब साइटो की ओर देखता है एंड साइटो तुरंत एक फोन उठाकर इमिग्रेशन पर कॉल कर देता है। अब साइटो की वजह से कॉब को इमिग्रेशन पर कोई नहीं रोकता, उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिट चुके हैं। अब वो अपने बच्चों से मिल सकता है। कॉब जैसे ही उसके घर पहुंचता है, वो तुरंत अपना टोटम निकालकर उसे टेबल पर घुमाने लगता है। अगर ये चलता रहता है इसका मतलब ये अभी ड्रीम में है, और अगर ये गिर जाता है इसका मतलब कॉब अभी रियल वर्ल्ड में है। लेकिन इसके घूमते हुए ही कॉब को उसके बच्चे दिखते हैं और उनके चेहरे को देखने के लिए कॉब इतना खुश होता है कि उसे ड्रीम या रियलिटी दोनों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता और अब वो उस टोटम को वहीं छोड़कर चला जाता है। इसी तरह डायरेक्टर ने हमें एक क्लिफ हैंगर एंडिंग पर छोड़कर टोटम को घूमता दिखाते हुए मूवी को यहीं खत्म कर देता है। दोस्तों, ये मूवी खासकर इस लास्ट सीन की वजह से भी फेमस है, क्योंकि आज तक ये डिबेट चलती आ रही है कि ये टोटम तो घूम रहा था, इसका मतलब कॉब अभी भी ड्रीम में है, रियल वर्ल्ड में नहीं। लेकिन अगर आप मूवी को ध्यान से देखते हैं तो जब कॉब ड्रीम में होता है तो वो उसके हाथ पर एक रिंग पहनता है, क्योंकि ड्रीम में उसे उसकी वाइफ मॉल मिलती है, जबकि रियल वर्ल्ड में मॉल के ना होने के कारण कॉब अपने हाथ पर कोई भी अंगूठी नहीं पहनता। और इस लास्ट सीन में भी कॉब के हाथ पर कोई रिंग नहीं दिखती, मतलब वो अभी रियल वर्ल्ड में है। दूसरा, ड्रीम में एबनॉर्मली वेदर चेंज होता है, ग्रेविटी चेंज होती है और ड्रीम में प्रोजेक्शंस नॉर्मल ह्यूमन से अलग बिहेव करते हैं। कॉब एक बहुत ही स्किल्ड एक्सट्रैक्टर है, तो उसे सेकंड्स में पता चल जाता कि वो अभी ड्रीम्स में है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द ही मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो द क्वाइट प्लेस में। तब तक के लिए बाय बाय।